सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसे आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया? तो आंसर होगा रुपे को। आपको बताए 2022 में जो आईपीएल होंगे कहाँ पे? भारत में। भारत में भी कहाँ पे? मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे। और कौन सा संस्करण होगा? 15वां एडिशन है ये इसका। इसमें कितनी टीमें शामिल हो रही हैं? 10 टीमें। 2 नई टीमें शामिल हुई हैं इस बार, लखनऊ टीम और अहमदाबाद टीम। और इनके नाम क्या हो गए हैं? लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान है KL राहुल। और अहमदाबाद टीम का नाम हो गया है गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान बने हैं हार्दिक पांड्या। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मेटावर्स में एंट्री लेने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी बन गई, तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस। और देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा बन गया? चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग से आपको याद आएगा पिछले साल 2021 का आईपीएल, जिसका 14वां संस्करण था, जिसके फाइनल हुए थे यूनाइटेड अरब अमीरात में। उसको किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग ने ही। किसको हरा करके? कोलकाता नाइट राइडर्स को। और उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे थे? हर्षल पटेल। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। और 2 कैप मैंने आपको बताई है, एक होती है पर्पल कैप, एक होती है ऑरेंज कैप। जो पर्पल कैप होती है जो मैक्सिमम विकेट लेते हैं उनको मिलती है, और जो ऑरेंज कैप होती है जो मैक्सिमम रन बनाते हैं उनको मिलती है। पर्पल कैप मिली थी हर्षल पटेल को ही। ऑरेंज कैप मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ को। ये चेन्नई सुपर किंग के हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि 2022 और 2023 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन हो गया है? टाटा ग्रुप हो गया है, वीवो की जगह आया है। और अब हम पढ़ रहे हैं 2022 के आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बना है कौन? रुपे। अच्छा, अब तक सर्वाधिक बार, सबसे ज्यादा बार आईपीएल किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। रुपे कार्ड की बात करेंगे, इसका निर्माण किसने किया? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और एनपीसीआई ने ही भीम को भी बनाया है और यूपीआई को भी बनाया है। और यहां से भी प्रश्न बनेगा, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था? नेपाल। और भीम को अपनाने वाला पहला देश? भूटान। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि जो अनअकैडमी है वो आप लोगों के लिए लेकर के आया है मेगा कॉम्बैट टेस्ट सीरीज। मेगा कॉम्बैट क्या है? एक टेस्ट सीरीज है जिसमें अभी परसों यानी कि 6 मार्च को आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2022 के लिए एक टेस्ट लिया जाएगा। ये बिल्कुल एग्जाम के फॉर्मेट में होगा और उस टेस्ट के बाद वीडियो के फॉर्मेट में उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं उस टेस्ट को आप जरूर लगाना, क्योंकि एक तो वो बिल्कुल फ्री है और एग्जाम के फॉर्मेट में है, ताकि उसको लगाने से आपको आपकी तैयारी का पता चल सकेगा कि कैसी चल रही है। और इसमें इतना ही नहीं, आप 1 करोड़ रुपए तक के प्राइज भी जीत सकते हो। तो इसमें दोनों तरह से आपका ही फायदा है, क्योंकि ये सब फ्री है। तो इसका फायदा जरूर उठाना। टेस्ट कैसे लगाओगे, टेस्ट में एनरोल कैसे करोगे, तो टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप वहां टेस्ट पे चले जाओगे। वहां एनरोल करने के लिए वो आपसे कोड पूछेगा, तो कोड आपको टाइप करना है अपना क्रैक एग्जाम 10। और जैसे ही आप उसको टाइप करोगे वहां आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। और जब भी 6 तारीख को मॉर्निंग में टेस्ट स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप टेस्ट लगा पाओगे। तो ये आप कर लेना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प ने किस नाम से अपना नया इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड शुरू किया? तो आंसर होगा वीडा। तो अभी हीरो मोटर कॉर्प ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशंस और आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड वीडा शुरू किया है। वीडा का मतलब होता है जीवन। और अभी हीरो मोटर कॉर्प के चेयरमैन और सीईओ हैं डॉक्टर पवन मुंजाल। उन्होंने दुबई में वीडा ब्रांड को लॉन्च किया है। और आपको बता दूं, इसी साल 1 जुलाई को ये अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाले हैं। हीरो मोटर कॉर्प स्थापना होती है 1984 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक कौन थे? ब्रजमोहन लाल मुंजाल। और चेयरमैन और सीईओ डॉक्टर पवन मुंजाल हैं। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से सुनना। पहले तो आप ये बताओ, भारत की पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी थी? गुजरात की केवड़िया, जहां पे आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी मिलेगा, जो कि सरदार पटेल जी की स्टेच्यू है। कहां पर? साधु बेट द्वीप पर, नर्मदा नदी के किनारे। और इसके वास्तुकार कौन है? रामवीर सुतार हैं। जबकि स्टेच्यू ऑफ पीस ये कहां पर है? और स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी ये कहां पर है? ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। बाकी अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे स्थापित किया गया,
हिमाचल प्रदेश के काजा में। और हमने पढ़ा था नए घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जेस को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा बना था, इंग्लैंड। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला, गुरुग्राम में। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 4 मार्च को। तो हर साल 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन मोटापे के बारे में जागरूकता फैलाने और उसके उन्मूलन की दिशा में कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या रही, एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। देखो मार्च में कौन कौन से डे मनाए अभी तक हमने। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया था। 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस, सिविल अकाउंट्स डे मनाया। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया। 3 मार्च को हमने वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाया था। तो ये आप डेज याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो आंसर होगा विद्या बालन। तो अभी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, विद्या बालन को। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, इसकी स्थापना होती है सन 2007 में और इसके एमडी सीईओ पराग राजा हैं। और विद्या बालन से आपको याद आता होगा, कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि भारतीय सेना ने एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा था। उसके अलावा मनोज तिवारी अभी खादी व बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था, तनिष्का कोटिया को। इनका संबंध चेस से है, शतरंज खिलाड़ी हैं ये। शाहरुख खान अभी थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ऋषभ पंत अभी डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उससे पहले उत्तराखंड के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उत्तराखंड के तो अभी अक्षय कुमार भी बने हैं। और अदिति अशोक जो कि गोल्फर है, ये हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी। तो ये सारे नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में कौन देश का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित गंतव्य खोलेगा, तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश के सबसे बड़े डेस्टिनेशन सेंटर जियो वर्ल्ड सेंटर को ओपन करने की घोषणा कर दी है। इसे मुंबई में खोला जाएगा और ये कन्वेंशन सेंटर 5G नेटवर्क से लैस एक हाइब्रिड और डिजिटल अनुभव देगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ अभी सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस राज्य ने शुरू की, तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। कहाँ पे, चेन्नई में। और 100% सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला मंदिर कौन सा है, कोणार्क सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, उड़ीसा में मिलेगा। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे बनेगा, दिल्ली में। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर है, भोपाल में। और आप लोग बताइए, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अभी नया मेंबर देश कौन सा बना था। उसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक आप बोलते हो, उसका सबसे लेटेस्ट नया मेंबर अभी कौन सा बना, ये भी बताओ। और याद रखना, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना था भारत। और प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन लेने वाला या उसको मंजूरी देने वाला पहला देश बना था कनाडा। और भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पे खुला, पुणे में। ब्रह्मोस निर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ, लखनऊ में। ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे खुला, केरल में। और भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये किस शहर में बनेगा, तो सूरत में। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है, तो आंसर होगा स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। तो लुफ्थांसा की सहायक कंपनी स्विस एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। एयरलाइन के अनुसार जब सौर ईंधन का दहन किया जाएगा, उसे यूज किया जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा, तो ये केवल उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करेगी, एमिशन करेगी, जितना इसे बनाने में किया गया था, जिससे विमानन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। अच्छा, वैसे भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का रखा है, 2070 का। और भारत के ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य कब का है, 2047। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, केंद्रीय मंत्री जो है पुरुषोत्तम रुपाला, उन्होंने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य से सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा गुजरात। तो सागर परिक्रमा, इसका उद्घाटन किसने किया, पहले तो ये याद रखो, पुरुषोत्तम रुपाला, जो कि मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री है। तो अभी इन्होंने ही सागर परिक्रमा को शुरू किया है। कहाँ से, मंडावी, गुजरात से। इसका उद्देश्य क्या है,
तट पर जो मछुआरे रहते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं उसे जानने के लिए इसका आयोजन किया गया। अब गुजरात से किया तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो इसकी कैपिटल गांधीनगर है जो कि निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमित शाह का, जो कि गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बने थे, गवर्नर आचार्य देवव्रत है ही सही। हमने अभी पढ़ा था कि दिसंबर 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में बनेगा, तो सूरत में बनेगा। ये बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी। और इटली ने भारत के किस राज्य में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया, तो आंसर होगा गुजरात में। और आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा बना, गुजरात बना। और हमने पढ़ा था डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पे होगा, गुजरात गांधीनगर में होगा मार्च में, लेकिन अभी इसे स्थगित कर दिया गया, ये भी ध्यान रखो। और अभी गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान ने संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 जीता था। और व्यक्तिगत श्रेणी में किसने जीता था, विनोद शर्मा ने। देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी आपका केवड़िया गुजरात है। और गुड गवर्नेंस रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप स्टेट रहा था गुजरात, टॉप यूनियन टेरिटरी था दिल्ली। और वैसे केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र कहाँ पे खुला, हैदराबाद में। जबकि देश का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र खुला था गुजरात में। और देश का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र यानी कि स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ये अहमदाबाद गुजरात में खुला। अच्छा बताओ, गुजरात के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, तो 4 हैं। और अभी चौथा कौन सा बना था, धोलावीरा बना था। देश का 40वां है ये। इसका स्थानीय नाम है कोटड़ा दा टिम्बा। ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। इससे पहले 39 नंबर का बना था तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। और दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया जाएगा गुजरात के भावनगर में। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा अहमदाबाद में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आप जानते ही, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद शहर में है ये। और गुजरात में सोमनाथ मंदिर आपको मिलेगा, इसके ट्रस्टी बन गए हैं नरेंद्र मोदी। और ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर गुजरात ने क्या कर दिया, कमलम कर दिया। और भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया गुजरात के लोथल में। भारत का पहला डायनासोर पार्क व म्यूजियम गुजरात में महिसागर जिले में बनेगा। और विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया गया, गुजरात में ही। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसके अध्यक्ष कौन बने, डायरेक्टर कौन बने, डॉक्टर उन्नी कृष्णन बने। गुजरात में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपको मिलेगा, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन दक्षिण कोरिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र यानी कि इनोवेशन सेंटर ये कहाँ पे स्थापित करेगा, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वैसे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसने पूरे विश्व में अपनी क्षेत्रीय इकाइयाँ स्थापित की है। और अब दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे स्थापित होगा, इसका नई दिल्ली में। साथ ही यहाँ पर नवाचार केंद्र भी होगा, इनोवेशन सेंटर भी होगा। और इस तरह से 5G तकनीक को बढ़ावा देने का यहाँ पे काम करेगा ये। अच्छा, हमारे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर या यूँ कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया कौन है, वही हैं जो रेल मंत्री है, अश्विनी वैष्णव। ट्राई के बारे में आपने सुना है, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन है PD वघेला। और इसकी स्थापना किस अधिनियम से होती है, 1997। अच्छा, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है, 17 मई को मनाते हैं, ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मार्च 2022 को भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई, तो आंसर होगा आगरा में। तो सैन्य सहयोग समूह यानी कि मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप की जो मीटिंग है भारत और अमेरिका के बीच में, ये 1 और 2 मार्च को हुई थी उत्तर प्रदेश के आगरा में। ये इसकी 19वीं बैठक थी, जिसका उद्देश्य है रक्षा संबंधों को मजबूत करना। अच्छा चलिए, आप तो बताइए अमेरिका के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। एक तो हम करते हैं वज्र प्रहार, एक करते हैं युद्ध अभ्यास, एक टाइगर ट्रैम्प नाम की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करते हैं, कोप इंडिया भी करते हैं। और क्वाड देश पता है ना, 4 देश होते हैं जिसमें कौन कौन से, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो क्वाड की एक्सरसाइज का नाम क्या है, मालाबार एक्सरसाइज, वो भी करते हैं, तो ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में
SF रॉड्रिग्स का निधन हो गया। वे क्या थे, मतलब उनका संबंध किससे था? भारतीय सेना से। तो जनरल SF रॉड्रिग्स ये भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख थे। 1990 से लेकर 1993 तक रहे थे और अभी 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। वे 2004 से लेकर 2010 तक पंजाब के गवर्नर भी रह चुके हैं। चलो अब फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ हमारे नौसेना प्रमुख कौन है, हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है, आर्मी चीफ कौन है, और इनसे संबंधित दिवस यानी कि नौसेना दिवस, एयरफोर्स डे और आर्मी डे, ये मैंने आपको कई बार बताया है। अब आप लोग टाइप करके बताओ ये कब मनाते हैं। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा गया था इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन कहाँ पे करेगी? तो आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज में करेगी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आपको मिल जाएगा, इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।